हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आप कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रिकॉर्ड के। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको वन बाय वन स्टेप से समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग का, क्योंकि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसलिए इसकी नेमिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता कैसा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगेन हम बात करते हैं प्रेफिक्स के लिए, क्या प्रेफिक्स का यूज़ करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो प्रेफिक्स यूज़ होता है वो कार्बोक्सी यूज़ होता है। और बात करते हैं हम सफिक्स की कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज़ होता है। तो आपका सफिक्स यूज़ होता है ओइक एसिड। करेक्ट। तो अब देखते हैं कि ये प्रेफिक्स और सफिक्स आपको कभी यूज करते हैं। कहीं कहीं सफिक्स ओइक एसिड के साथ साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज होता है, लेकिन वो कब यूज होता है ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट, सबसे बेसिक जो एग्जांपल है वो लेते हैं हम HCOH। तो यदि देखें तो इसको हम वैसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं क्योंकि एक कार्बन है, इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम यूपीएससी से जाएं तो इसका यूपीएससी के हिसाब से हम नाम लिखें तो इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, मीथेन। मीथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, इसका सफिक्स ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सेकंड लेते हैं CH3COOH। बताइए। तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग में। वो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वो मेन चेन में आपको काउंट करना है, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। अभी देखेंगे आगे हम क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। तो इसको आप 1 दोगे, इसको 2, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो इसका कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो क्या हो गया नाम इसका, इथेन और ओइक एसिड। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें तो यदि इसकी कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या होता है, 2 कार्बन के लिए एसिड यूज किया जाता है तो इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। 1 कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं कुछ। CH3CH2COOH। बताइए इसका नाम क्या होगा। अगेन नंबरिंग कहाँ से देनी है हमें, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन हुए। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन ओइक एसिड। मैं क्लियर, करेक्ट। तो ऐसे आप, चलिए थोड़े और को एग्जांपल्स करते हैं, इस पे बातें क्लियर होंगी। CH3 CH3 एंड COH। मेन चेन सिलेक्शन करना है सबसे पहले। तो मेन चेन सिलेक्शन आपका ये हो गया, 3 कार्बन की एक चेन होगी। नंबरिंग देनी है यूपीएससी के हिसाब से, तो 1 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को, 2 इसको, 3 इसको। तो 2 पे आपका भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो 2 पे तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले उसकी पोजीशन लिखिए, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो कार्बन के लिए 3 के लिए क्या यूज करते हो आप, प्रोपेन नोइक एसिड। क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ, CH3 CHBr CH
CH3 and COOH। बताइए मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। बताइए बोले बच्चों नाम क्या होगा इसका? 3 पे आपका ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 2 पे आपका मिथाइल कनेक्टेड है, तो 3 पे ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो, तो 3 पे क्या हो गया आपका? ब्रोमो। 2 पे आपका क्या आ गया? मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 4, तो 4 के लिए आप क्या यूज करते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। करेक्ट। तो ये आपका हो गया आईपीएससी नेमिंग के 5th कंपाउंड। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप साथ साथ ड्रॉ करिए और उनके नेम लिखते जाइए। यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे आपका Br है। यहाँ पे भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ आपका Br है, यहाँ आपका Cl है। करेक्ट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आंसर? बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। करेक्ट। तो बताइए 4 पे ब्रोमो है, Br पहले आएगा ब्रोमो। 2 पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो। उसके बाद आपका क्या है? हेक्सेन। टोटल कार्बन कितने? हेक्सेनोइक एसिड। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोलिए इसमें दो साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो नंबरिंग किधर से करें? दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि मैं इधर से 1 नंबर देता हूं तो क्लोरो को मिलता है 2, इधर से 1, लेकिन आप इसको 1 दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 और 8 पे रहेंगे, चाहे आप लेफ्ट से दें चाहे राइट से दें। तो उनके बेसिस पे तो आप नंबरिंग डिसाइड नहीं कर सकते, तो किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे आप? Br और Cl पे। तो Br और Cl में यदि मैं राइट से दे देता हूँ नंबर 1 2, तो क्लोरो को 2 मिलता है, ब्रोमो को 7 मिलता है। लेकिन यदि लेफ्ट से देता हूँ तो ब्रोमो को मिलता है 2 और क्लोरो को मिलता है 7। अब हम देखेंगे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है। तो पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है, दैट्स वाई हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो 1 नंबर इसको, 2 3 4 5 6 7 8। बताइए नाम क्या होगा इसका? 2 पे ब्रोमो, करेक्ट, 7 पे क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है? हो गया नाम। आपके सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम आपने लिख दिया, 2 ब्रोमो 7 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने? 8। 8 के लिए आप क्या यूज करोगे? ऑक्ट। हो गया ऑक्ट। अब आपको 1,8 लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन लास्ट में होगी, 1 और 8 ही होगी, 1 और 7 तो हो नहीं सकती। तो आप क्या करोगे? 1,8 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ऑक्टेन, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑक्टेन डाइओइक एसिड, डाइओइक। करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का नेम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक बात देखते हैं कि मैंने एक कंपाउंड लिया कुछ ऐसे, साइक्लिक कंपाउंड लिया। अब आपको एक बात क्लियर कर देता हूं यहां से। अभी हमने थोड़ी देर पहले सफिक्स में लिखा था कि सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 यूज होते हैं, एक ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि ऐसा कंपाउंड, अगेन सुनना, यदि इफ साइक्लिक कंपाउंड is
connected with is connected with carboxylic acid, देन स्पेशल नेमिंग यूज करेंगे। और ऐसे कंपाउंड का नेम देते टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइक्लिक कंपाउंड से कनेक्टेड है उसका नाम लिखेंगे आप। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। और इस ग्रुप का नाम आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट, इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मैंने लिया कुछ ऐसा एक कंपाउंड, उसमें मैंने यहाँ जोड़ दिया साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमो। चलिए बताइए नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपकी मेन चेन होगी। अब मेन चेन में आपकी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन कौन है, 4 पे कौन जुड़ा हुआ लिखते हैं। जो कार्बन आपकी मेन चेन से जुड़ा हुआ उसको 1 नंबर दें, इसको 2 नंबर दें और इसको 3 नंबर दें। तो इस पे क्या है, 2 ब्रोमो के बाद क्या हो गया आपका, साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपाइल। 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए आप क्या लोगे, ऑक्टेन, को डबल बॉन्ड नहीं, ऑक्टेन नोइक एसिड। क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 पे ही आएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आपने कुछ ये कंपाउंड ऐसे बनाया, इस पे COH लगा हुआ है और यहां भी COH लगा। चलिए नाम बताइए इसका कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड को क्या देंगे, 1। तो यहाँ पे आपका 1, इसको 2 3 4 5। अब आपकी मेन चेन ये हुई, तो आपका 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल। करेक्ट, साइक्लोहेक्साइल। इसके बाद इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं आप। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। और अब 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, कुछ डाउट हो तो आपके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक और लेते हैं क्वेश्चन हम। चलिए इसका नाम बताइए। तो इसके नेम में आपको कैसे करना है, इसको आपको 1 दोगे, इसको 2, आपकी मेन चेन ही होगी। तो 2 पे क्या हो गया आपका, साइक्लोहेक्साइल। मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड। ये अभी हम ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पढ़ रहे हैं, फिर आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए इसका नाम बताइए। बोले कहां से नंबरिंग दें ताकि सभी को मिनिमम नंबर मिले। इसको यदि मैं 1 देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब कई लोगों के आ रहा है कि सर इसको 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, इसको 3 4 5। तो आपका जो इथाइल है उसको 5 मिलेगा इधर से देने पे। हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो बोलिए 4 पे कौन है, इथाइल। 4 पे कौन है, इथाइल। साइक्लोहेक्सेन डाइओइक।